गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन क्लास में। ओके, तो अपन शुरू करते हैं विविध प्रश्नमाला। विविध प्रश्नमाला में काफी बच्चों ने काफी क्वेश्चन कर रखे हैं। काफी क्वेश्चन बच्चों ने सेंड किए हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 मैंने करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 14 करवा दिया था। इसमें क्वेश्चन नंबर जो बच्चों ने आपको शुरू से ही काफी क्वेश्चन कर रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी काफी बच्चों ने कर रखा है, किया है, सेंड किया मेरे पास में। और इनमें से और भी क्वेश्चन काफी बच्चों ने किए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 से अपन एक बार शुरू करेंगे। ऊपर वाले एवरेज शायद बाद में कराएंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। समांतर श्रेणी 3, 5, 7, 9। समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी आपको क्या दे रखी है? 3, 5, 7, 9। 3, 5, 7, 9 डैश 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 और लास्ट में दे रखा आपको 201 का अंत से पांचवा पद ज्ञात कीजिए। का अंत से पांचवा पद ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है कि एक जो समांतर श्रेणी है, उस समांतर श्रेणी कौन सी, क्या है समांतर श्रेणी? 3, 5, 7, 9, 201। 3, 5, 7, 9, 201। ओके, इस प्रकार से समांतर श्रेणी दे रखी है 3, 5, 7, 9, 201 का अंतिम से पांचवा पद ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से श्रेणी दे रखी है। तो इस श्रेणी में सबसे पहले हल करेंगे। आपको देखो दो टाइप से क्वेश्चन करवा चुका हूँ मैं पहले भी, ये क्वेश्चन दो टाइप से पहले भी करवा चुका हूँ। ओके, तो इसमें दो टाइप कौन सी है? एक टाइप तो है कि आप इसका अंत से पांचवा पूछा है तो आप इसमें पदों की संख्या बता दीजिए कि इसमें पदों की संख्या कितनी है। टोटल पदों की संख्या ज्ञात कर लीजिए इस श्रेणी में। पहले तो an का फॉर्मूला लगा के आप क्या कर लोगे, इसमें an का फॉर्मूला लगाओगे और पदों की संख्या ज्ञात कर लोगे। और फिर अंत से पांचवा यानी शुरू से कौन सा होगा वो बता दोगे कि अंत से पांचवा है तो शुरू से कौन सा होगा। और उस फॉर्मूले के अनुसार शुरू से जो पांचवा, अंत से जो पांचवा है, मान लीजिए कि श्रेणी में 11 है, श्रेणी में 11 है, टोटल पद है, तो इसमें अंत से पांचवा यानी अंत से पांचवे के लिए 5 घटाएंगे तो ये हो जाएंगे 6 और प्लस 1 बराबर हो जाएगा 7। यानी अंत से पांचवा यानी शुरू से सातवां पद है। अंत से पांचवा इसका मतलब क्या है? शुरू से सातवां पद है, आपको बताना है। ये तो मैंने 11 तो मानना है। अब इसमें आप एन का फॉर्मूला लगाओगे तो पता चलेगा कि इसमें कौन सा पद होगा। ओके, उसके बाद में देखिए इसको साफ कर देते हैं। एक दूसरा जो मेथड मैंने आपको करवाया था, वो मेथड मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको। और वो फॉर्मूला क्या लिखवाया था? ए एन, आपको क्या निकालना है? अंत से पांचवा पद निकालना है। अंत, इसमें सबसे पहले तो ए का मान लिखेंगे, ए का मान 3 आएगा। डी का मान क्या लिखोगे? डी का मान 5 - 3 इक्वल टू क्या आएगा? 2 आएगा। और ए एन कितना आएगा? ए एन यहाँ से आ गया 201। और एन, एन आप उसी को ले लीजिए, फिलहाल तो 5 को ले लेंगे। अब उनको एन का मान इसमें निकालना वो एक अलग बात है, और यहाँ पे जो एन का मान दे रखा है वो अलग है। इसको एन का मान नहीं लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे अंत से, अंत से पांचवा पद।
ठीक है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला लगवाया था वो क्या था, ए एन माइनस एन माइनस वन मल्टीप्लाई में डी, ये फॉर्मूला लगवाया था। इस फॉर्मूले में इस एन की जगह जो nth से पांचवा है वो ही पांच ही रखना है, इस एन की जगह पे जो nth से पूछा है वो ही रखना है इसकी जगह पे। तो सारे सभी के सभी इसमें मान रख देते हैं। ए एन का मान क्या है, ए एन का मान है 201 माइनस एन का मान 5 है माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी कितना है 2 है। 201 माइनस ये 4 और 4 2 के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 8। अब इसमें लेस करने पे कितना आएगा 193। ओके। एन से पांचवा पद पूछा था तो एन से पांचवा पद क्या होगा 1009 एक 193 193 इस प्रकार से होगा। राकेश कटेवा ने एसएमएस किया है क्लास कब होगी। नहीं राकेश कटेवा मैंने अभी देखा है आप ग्रुप से जा चुके हो। ओके आप ग्रुप से जा चुके हो। आपके ये मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आप इसके साथ में छेड़छाड़ी क्यों करते हो। जो ग्रुप है उसको स्थायी रहने दो, उसके साथ में आप सेटिंग में क्या प्रॉब्लम करते हो क्या नहीं करते हो, क्यों उसको डिस्कनेक्ट करते हो। कई बच्चे बार बार चले जाते हैं, मैं उसको बार बार जोड़ता हूँ, क्यों आप उसके साथ क्यों करते हो पता नहीं। क्लास चल रही है और वो पूछ रहा है सर क्लास होगी क्या, क्योंकि उसके पास लिंक नहीं गया होगा, वो जा चुका है ग्रुप से। जरूरी है उसके उसको छेड़ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9, यदि एक समांतर श्रेणी के तीन क्रमागत पद, यदि एक समांतर श्रेणी यदि एक समांतर श्रेणी के तीन क्रमागत
पद है, और वो कौन से दे रखे हैं आपको? यदि एक समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है, कौन से दे रखे हैं? 4/5 ए और 2, ये दे रखे हैं 4/5 ए और 2, इस प्रकार से दे रखे हैं। है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिएगा, अगर नहीं आता तो आगे लास्ट में ए का मान ज्ञात कीजिए। ओके, इसका हल करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल है, अलग टाइप के जरूर हैं थोड़े थोड़े, भाषा का फर्क है बस, और कुछ नहीं है। समझने की बात है। यदि एक समांतर श्रेणी के 3 पद क्रमागत है, ये तीनों पद दे रखे हैं 4/5 ए और 2, समांतर श्रेणी में है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? एक छोटी सी लाइन लिखेंगे हिंदी की। क्या लिखेंगे? 4/5 ए और 2 समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में है तो खास बात क्या होती है कि सभी का डी इक्वल होता है। समांतर श्रेणी है कैसे पता चले कि उनका डी इक्वल होता है? जैसे हमें ये पता चलता है कि ये सब समांतर श्रेणी में है। तो देखिए, इसलिए यदि हम दूसरे में से ए में से 4/5 घटाएंगे, ए में से हम घटा रहे हैं 4/5 है, तो क्या आएगा? डी आएगा। डी कैसे निकलता है? डी इक्वल टू ए माइनस 4/5। डी कैसे निकलेगा? दूसरे पद में से पहला पद घटाओ। और डी कैसे निकलेगा? और डी निकलेगा कि तीसरे पद में से दूसरा पद घटाओ। तो हम तीसरे पद में से क्या घटा रहे हैं? दूसरा पद घटा रहे हैं। इस प्रकार से मैंने ये 2 बार लिख दिया, यानी ये भी डी का मान है और ये भी डी का मान है। तो हम दोनों डी के मान को हमने सामने लिख के और यहाँ से ए निकाल लेंगे, या ये ए इधर आएगा, ए प्लस ए, और ये 4/5 उधर चला जाएगा, 2 प्लस 4/5। ए जुड़ के कितने हो जाएंगे? 2 ए हो जाएंगे, इक्वल टू, ये एलसीएम लेंगे, 5 2 जा 10 प्लस 4/5, तो इसके नीचे जाएगा, या ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको ऐड करेंगे 14/2 मल्टीप्लाई 5, 2 से डिवाइड हो जाएगा, या ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7/5। तो ए का मान क्या आ गया है? 7/5 आ गया। ए का मान क्या आ गया? 7/5 आ गया। इस प्रकार से सिंपल क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल ही। बस इनके क्या है कि लैंग्वेज, थोड़े इसमें लैंग्वेज की बात है, इसको क्वेश्चन को समझने की बात है, इनमें लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो रही है। ओके, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। अब ये पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक देखो टोटल संख्याएं होती हैं। ओके, पूर्णांक टोटल संख्या होती है, चाहे वो प्लस में हो या वो माइनस में हो, जितनी भी संख्याएं हैं सारी की सारी संख्याएं पूर्णांक में आएंगी। इसके बाद में हमें धन का नाम लिया है, तो सिर्फ हमें धनात्मक प्लस के संख्याओं की बात करनी है। ओके, प्लस की संख्याओं की बात करनी है, तो इसमें जो लिखा है प्रथम
1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। का योग ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से दे रखा है कि प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। देखो पूर्णांकों में प्लस माइनस की टोटल संख्याएं आती हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको धन नाम दे रखा है। धन का मतलब हो गया धनात्मक संख्याओं की बात करना चाह रहा है, ये सिर्फ धनात्मक संख्याओं की बात करना चाह रहा है। तो हम धनात्मक संख्याओं का फॉर्मूला, इसमें धनात्मक संख्याओं के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। एक मिनट, ओके, हल ज्ञात करते हैं। हल इक्वल, अब देखिए प्रथम धन पूर्णांक 1000 प्रथम धन पूर्णांक, और वो कौन से हैं? वो इस प्रकार से हैं, देखिए 1 2 3 4, और ये कहाँ तक चलेगा? ये 1000 तक चलेगा। ओके, ये प्रथम से स्टार्ट, यानी प्रथम पहले से स्टार्ट होते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा प्रथम धन पूर्णांक हो गए हैं। ये प्रथम धन पूर्णांक हो गए हैं। पूर्णांक में माइनस की संख्याएं भी साथ में आती हैं, लेकिन यहाँ पे धनात्मक मान दे रखा है, इसलिए प्रथम धन पूर्णांक 1 से स्टार्ट होगी 1000 तक। अब इनका योग बताना है, तो इनका योग बताने के लिए हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमें क्या क्या चाहिएगा? A चाहिए, तो A 1 है, D का मान भी यहाँ पे 1 है, 1 का तो डिफरेंस है इनमें। उसके बाद में An का मान हमारे पास में क्या है? 100 है, 1000। उसके बाद में Sn का जो हमें फॉर्मूला लगाना है, Sn इक्वल टू, एसन का हमें फॉर्मूला लगाना है। कितनी संख्या आएंगी इसमें? 1000 आएंगी, हमें पता है। कितनी संख्या आएंगी? 1000 आएंगी। एसन का फॉर्मूला लगाने के लिए एन की वैल्यू तो बतानी पड़ेगी, एन की वैल्यू बतानी पड़ेगी। डी की वैल्यू की जरूरत नहीं है, पर एन की वैल्यू बतानी पड़ेगी। ओके, हाँ, डी की वैल्यू भी चाहिए, डी इक्वल टू 1, और ए एन इक्वल टू 1000। हमें ये नहीं पता है कि इसमें पद कितने हैं, तो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में क्या आएगा? डी। ये तो पता है कि 1000 है टोटल, लेकिन हमें फॉर्मूला लगा के बताना पड़ेगा कि एन का मान क्या है। एन का मान, या 1000 इक्वल टू ए का मान 1 प्लस एन का मान भी 1 माइनस, हाँ एन का मान नहीं है, सॉरी, एन का मान नहीं है, एन माइनस 1 और मल्टीप्लाई में डी का मान 1, या 1000 इक्वल टू, एक को अंदर गुणा कर देते हैं, 1 प्लस एन माइनस 1, और 1 से 1 घट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? सिर्फ एन बचेगा। 1000 इक्वल टू एन, एन का मान क्या हो गया है? 1000 हो गया। अब इनका योग निकालना है हमें, तो योग निकालने के लिए अब क्या करेंगे? नीचे एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन इक्वल टू एन बाई टू मल्टीप्लाई में ए प्लस ए एन, ये फॉर्मूला लगा देते हैं। तो एन बाई टू यानी 1000 बटा 2 गुणा ए का मान 1 है, प्लस ए एन का मान 1000 है। ओके, 2 का भाग देंगे इसके अंदर तो कितना हो जाएंगे? 500 हो जाएंगे, और गुणा ये कितने हो जाएंगे? 1001 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1001 हो जाएगा। इसके बाद में जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा? 500500। ओके, 5,05,000 आएगा। इस प्रकार से आपको इसका हल बताना था। 5,05,000 प्रथम धन पूर्णांक को प्रथम, अतः प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग 5,05,500। अतः प्रथम 1000 धन
पूर्णांकों का योगफल 5,05,00,000 होगा। ओके, इस प्रकार से देखो, इसमें ये पता है कि एन का मान भाई 1 2 3 4 से चल रहे हैं, 1000 तक चल रहे हैं, तो 1000 ही आएगा। लेकिन हमें ये बताना पड़ेगा, एन का मान बताना पड़ेगा। आप डायरेक्ट नहीं कि भाई 1000 आएगा, आप ऐसे बता दो डायरेक्ट कि 1000 आएगा, डायरेक्ट बता सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखो प्रूफ चाहिए, आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा। पता चल रहा है कि 1000 आएगा, पता चल, ऐसे तो छोटी संख्या आ जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की एक श्रेणी आ गई, उसमें एन का मान हमें बताना पड़ेगा। ये नहीं कि हम डायरेक्ट एन बराबर 10 लिख लेंगे, वो नहीं चलता। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, क्या संख्याओं का अनुक्रम 5 11 17 और 23 में कोई पद 299 299 है। ओके, क्या संख्याओं का अनुक्रम क्या संख्याओं का अनुक्रम 5 11 7 23 17 5 11 17 23 डैश 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 में कोई पद 299 है, में कोई पद 299 है। तो सबसे पहले तो हमें ये नहीं बता रखा है इसके अंदर कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं, तो हमें इसको समांतर श्रेणी में बताना पड़ेगा कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे, 2 में से 1 घटाएंगे, में 11 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा, 6 आएगा। फिर हम A3 में से क्या घटाएंगे, A2 घटाएंगे, ये 17 माइनस 11 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उसके बाद में 20 A4 में से आप घटा रहे हो A3, ये हो जाएगा 23 में से आप घटा रहे हो 17, और ये कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, चूंकि संख्याओं का अंतर समान है, इसलिए अनुक्रम अनुक्रम समांतर श्रेणी में है। अनुक्रम क्या है, समांतर श्रेणी में है। ये तो ठीक हो गया। उसके बाद में आपको जो भी दे रखा है वो आप, ए का मान दे रखा है 5, डी का मान क्या हो गया है, डी का मान क्या हो गया है, डी का मान हो गया है 6, और ए एन का मान क्या हो गया है, ए एन का मान हो गया है 299।
हमें n का मान निकालना है। यदि n का मान प्रॉपर निकलेगा, फिक्स एक संख्या बगैर पॉइंटों की, देखो ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, चौथा मतलब n का मान क्या हो गया है, 4 हो गया है। 1 2 3 4। आपको सब सब समझ में आ रहा है कि जो संख्या n का मान है वो फिक्स संख्या में आता है। जैसे इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, 5 6 7 8 9 10। उसमें बटा का कोई रोल ही नहीं है। 3/2, 5/4 इस प्रकार की संख्या कोई रोल ही नहीं है। अगर ये n का मान प्रॉपर निकलेगा तो ये इसका एक पद है। अगर ये n का मान प्रॉपर नहीं आएगा तो ये इसका एक पद नहीं है। इसमें इतना ही हमें ज्ञात करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए an का फॉर्मूला लगाएंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, d आ जाएगा। an का मान क्या है, 299 इक्वल टू a का मान क्या है, a का मान 5 है प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है और d का मान क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। 5 इधर लाएंगे, लेस हो जाएगा, लेस होते ही इसमें से ये आ जाएगा 294 इक्वल टू n माइनस 1 और ये 6 है, इसके डिवाइड में जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में लगा है, इधर डिवाइड में चला जाएगा। इसके नीचे लिखता हूँ, देखिए या 6 से डिवाइड करते हैं, 49 आ गए हैं। n माइनस 1, माइनस 1 इधर आएगा, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें जुड़ेंगे +1 या n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 50 आ गए। ओके, तो हम लिखेंगे हाँ संख्याओं का अनुक्रम में जो है श्रेणी में 50वां पद है, 299 है। हाँ श्रेणी में 50वां पद 299 है। श्रेणी में 50वां पद 299 है। इसी प्रकार से 12 क्वेश्चन। कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद आपको ज्ञात करना है, का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है, तो आप 0 रख लोगे। ओके, कौन सा पद 0 रखोगे, ये देखिए इसको 0 रखोगे। चलो 12 क्वेश्चन आप करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 करवाते हैं। 12 क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, इसी प्रकार से करना है, बस यहाँ पे 0 रख लीजिएगा। ठीक है, और लास्ट में क्या है, n का मान यदि पूरा पूरा नहीं आता है तो ये नहीं लिखोगे नहीं समांतर श्रेणी का एक पद नहीं है। हमें 0 नहीं बताना है, हमें ये बताना है कि n का मान जो समथिंग समथिंग आएगा, n का मान जो आपका आ जाएगा, ठीक है, जो भी आएगा n का मान 27-28 के आसपास में आएगा, इसमें 27 पॉइंट कुछ आएगा तो आप उसको पूरा कर दीजिएगा। जैसे 27 आ रहा है तो आप उसको 28 कर दीजिएगा, 25 पॉइंट कुछ आ रहा है तो उसको 26 कर दीजिएगा। इसमें लास्ट में 27 पॉइंट कुछ आएगा तो उसको पूरा कर दीजिएगा, आप 28 कर दीजिएगा। अब क्या लिखोगे कि श्रेणी का 28वां अनुक्रम
ऋणात्मक होगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कौन सा पद माइनस का होगा, तो माइनस का कौन सा पद होगा, श्रेणी घटती जा रही है तो लास्ट में एक पद ऐसा आएगा जो माइनस के शुरू हो जाएंगे, फिर जीरो से नीचे जाएंगे तो घटते जा रही है, तो जीरो से नीचे जाएंगे तो फिर घटने शुरू हो जाएंगे। तो उसके अनुसार वहां पे जीरो होते ही आप यहाँ पे n का मान कुछ ना कुछ आएगा, और जो भी आएगा उसको आप पूर्ण कर दोगे, पूरा पॉइंटों में या भाग देने पे पॉइंटों में आएगा ना, उसको आप पूरा कर दोगे, और पूरा करने के बाद में बता दोगे कि वो जो पद है 28वां, वो पद क्या है, ऋणात्मक है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को, बाकी सेम थोड़ी यही लगेगा, आप उसको करने की कोशिश कीजिएगा, सेंड कर दीजिएगा, फिर अगर आपसे नहीं होता तो कल मैं करवा दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, चार संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, यदि उनका योग 20 तथा उनके वर्गों का योग 120 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, ये नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, चार संख्याएं दे रखी हैं और वो भी कौन सी श्रेणी की चार संख्याएं, आप किस प्रकार से मानोगे। कई बार ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ, शायद 2 से 3 बार ये क्वेश्चन, 3 बार ये क्वेश्चन हो चुका होगा लगभग। तो आप ये बताइए कि जब सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं कौन सी हैं, श्रेणी में आपको कितनी संख्याएं दे रखी हैं, चार संख्याएं दे रखी हैं श्रेणी में, तो आप उस श्रेणी को किस प्रकार से मानोगे। विषम संख्याएं हो तो हम किस प्रकार से मानेंगे, और सम संख्याएं हैं तो श्रेणी को किस प्रकार से मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 13 क्वेश्चन, एक चार संख्याएं समांतर श्रेणी में है। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, चार संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, चार संख्याएं समांतर श्रेणी में है। ओके, चार संख्याएं समांतर श्रेणी में है, ठीक है, यदि उनका योग 20 है, यदि इनका योग कितना दे रखा आपको, योग दे रखा है 20 है, योग दे दिया 20 तथा उनके वर्गों का योग तथा उनके वर्गों, प्रत्येक का वर्ग कर रखा है, अच्छी बात है, वर्गों का योग, वर्गों का योग दे रखा आपको, वर्गों का योग कितना दे रखा है 120, 120 है, हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ओके, इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है, माना हल, माना समांतर श्रेणी की चार संख्याएं, आप इन संख्याओं को मान लोगे, और हम सम संख्याओं को किस प्रकार से मानेंगे, एक एक पद छोड़ के मानते हैं, a-3d, a-d, a+d और a+3d। देखिए चार हो गई क्या, 1 2 3 4 संख्या हो गई है। प्रश्नानुसार जैसे प्रश्न में बात कर रहा है वैसे ऐसे आप क्या करोगे, इसमें लिखते जाओगे। सबसे पहले तो आपको क्या दिया है, योग 20 है, तो हम इनका योग निकाल देंगे और कितना कर देंगे, 20 कर देंगे। तो योग हमें 20 दे रखा है, इसका मतलब है a+3d, सॉरी a-3d प्लस है a-d प्लस है a+d प्लस है a+3d इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, इक्वल टू क्या हो रहा है 20, 20 दिया है योग, हाँ योग 20 दिया है, बिल्कुल सही है। 3d,
3d लेस करेगा, डी लेस करेगा, आएगा क्या 4a आएगा। क्या आएगा 4a इक्वल टू 20 और a का मान क्या हो जाएगा यहाँ से 5 हो जाएगा, या a इक्वल टू क्या हो गया है 20/4 और a इक्वल टू या a इक्वल टू क्या हो गया है 5 हो गया है। a का मान क्या हो गया है 5। उसके बाद में देखिए आगे क्या दिया है, आगे क्या दे रखा है आपको कि इनके वर्गों का योग दे रखा है। वर्ग वर्ग करनी है और वर्गों का योग है, इसके लिए जगह ज्यादा चाहिए। चलो a का मान 5 आया है, इसको मैं साफ कर देता हूँ। देखिए आप ये चीज तो आसानी से कर सकते हो सभी को जोड़ के। 4a इक्वल टू 20, a इक्वल टू 20/4 और a इक्वल टू क्या हो गया है 5 हो गया है। मैं इसी को साफ कर देता हूँ। तथा लगाएंगे, अब इसके बाद में नीचे क्या लगाएंगे तथा। तथा तथा के बाद में जो आपको दूसरा दे रखा है वो क्या दे रखा है, इनके वर्गों का योग दे रखा है। और वर्ग करेंगे a माइनस 3d का वर्ग क्या है प्लस है a माइनस डी का वर्ग प्लस है a प्लस डी का वर्ग प्लस है a प्लस 3d का वर्ग इक्वल टू 120। वर्ग यानी दो घात लगानी है सभी के ऊपर और फिर इनको जोड़ देना है। ठीक है, पहले के ऊपर दो घात लगा के इसको जोड़ दिया, दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा, चारों के ऊपर दो दो पावर लगा के क्या कर दिया इनको जोड़ दिया है। उसके बाद में हम क्या करेंगे इनकी पावर सोल्व कर लेंगे, और तो हमारे पास में कोई चारा नहीं, हम इनकी पावर सोल्व कर लेते हैं। तो पावर सोल्व करेंगे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ से ए स्क्वायर माइनस 6 से 8d प्लस 9d, ओके 9d स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा ए स्क्वायर माइनस ए 2ab और प्लस है बी स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस है 2 से 3 मल्टीप्लाई हो गया 6 हो गया, ए इधर से और डी यहाँ से आ गया, प्लस लास्ट में होता है बी स्क्वायर यानी 3d का स्क्वायर आएगा तो 9 और डी स्क्वायर हो गया प्लस टच इन प्लस ए माइनस डी, ए स्क्वायर माइनस 2ab, हाँ 2ad डी है, सॉरी डी नहीं है, और प्लस है डी स्क्वायर प्लस इसके लिए देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ad प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ये पद इसके लिए आया है ए प्लस डी का होल स्क्वायर के लिए फॉर्मूला ऐसा कैसा है, बस बी की जगह डी है। और लास्ट में देखिए ए स्क्वायर प्लस 6ad प्लस 9d स्क्वायर इक्वल टू क्या है 120। लास्ट में क्या है 120 है। इस प्रकार से अब जो कटते हैं उनको काट दीजिएगा। 6ad से कट रहा है, क्या कट रहा है प्लस 6ad, ये माइनस 6ad, यहाँ 2ad माइनस का, ये 2ad प्लस का, जो बच गया उनको लिख लीजिएगा। बच क्या गया है यहाँ से ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर कितना हो गया 4a स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर। उसके बाद में देखिए 9d डी डी और 9d कितने हो गए 20 हो गए। देखिए 9 10 11 है और 9 20 20 डी स्क्वायर हो गया इक्वल टू 120। यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, ओके, या 4 तो हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे और ए स्क्वायर माइनस प्लस 5d स्क्वायर कोष्टक बंद इक्वल टू 120। 4 चला जाएगा यहाँ डिवाइड में, तो डिवाइड में जाने के बाद में कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर। मैं ए स्क्वायर का मान ए का मान यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए का मान क्या आया था अपना 5 आया था 5, ए का मान आया था 5 है और इसका स्क्वायर कर देते हैं प्लस है यहाँ से 5 एक और है और डी स्क्वायर इक्वल टू, ये डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर इक्वल टू 4 इसके नीचे जा रहा है और भाग लगेगा, 4 इसके नीचे जा रहा है और भाग लगेगा 120/4। ठीक है, पचम 25 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 25
तो इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, या ये हो गए 25, और 25 भी कहाँ, प्लस में जुड़े हुए हैं, तो ये इधर आके माइनस में जुड़ जाएंगे, और यहाँ से क्या बचेगा, 5d² इक्वल टू, ये 120 में भाग देंगे 30 आएगा, 4 का जैसे भाग देंगे इसके अंदर, हाँ, तो 30 आ जाएंगे 4 का डिवाइड करते ही। और इधर देखिए, ये जो 25 है, ये जो 25 है, ये दूसरी साइड में लेके आएंगे तो माइनस का 25 हो जाएगा, या d² इक्वल टू, ये 5 भी इधर डिवाइड में जाएगा, या ये कितने हो गए, 5/5, या d इक्वल टू क्या हो गया है, 1, भाग देंगे 1, और d इसके अंडर रूट लगेगा, या d इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया, d का मान क्या हो गया है, 1। ओके, एक चीज याद रखिएगा, प्लस माइनस का 1 आएगा, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। अब हमारे पास a का मान है, a का मान 5 है, पहले कर चुके हैं, d का मान क्या है, +-1 है। अब हमारे पास में ये श्रेणी पद हैं, इनके अंदर a और d का मान ही चाहिए, तो हम इसमें a और d का मान रख देंगे। जैसे इसके अंदर a और d का मान रखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे, जब ये नीचे करना है, अभी जो करवा रहा हूँ वो और भी नीचे करना है, जब d बराबर 1 हो तो अनुक्रम अनुक्रम या श्रेणी इसके अंदर लिखते हैं, तब संख्याएं लिख देते हैं, बस सिर्फ संख्याएं। संख्याएं कौन सी होंगी, देखिए इसके अंदर मान लिखिएगा, इसके अंदर मान लिखिएगा, a का मान 5 है, a का मान 5 है, माइनस d का मान हम 1 रख रहे हैं, तो 5 में से 3 जाएंगे, कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। और उसके बाद में d की जगह 1 रखना है, a में से d 5 में से 1 घटाएंगे, आएगा 4, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, और 5 में 3 जोड़ेंगे तो 3d, यानी d का मान तो एक ही है, d तो हटा ही दो, एक रख दो सभी जगह पे, एक रख दिया, 3 एकम 3, और d में एक जोड़ दिया, 8 हो गया। ओके, यदि d का मान 1 है तो श्रेणी किस प्रकार से बन रही है, 2 4 6 8। यदि जब ये फर्स्ट केस था, सेकंड केस लिख क्या करेंगे, जब सेकंड केस के लिए जब d बराबर -1 हो तो, इसमें आपको कुछ नहीं करना, श्रेणी को उल्टा करके लिख दीजिए, 8 6 4 2, या फिर आप यहाँ पे रख के देख लीजिए, माइनस की संख्या यहाँ पे रख के देख लीजिए, यही आएंगे 6 8 6 4 2, इस प्रकार से आएगा सेम का सेम। ओके, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, अच्छा क्वेश्चन था। ओके, 13 का क्वेश्चन था जो हम ये कर चुके हैं, 14 क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं। ये आपको इसके मुख्य मुख्य क्वेश्चन तो करवा दिए गए हैं, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए,
बाद में 15 का क्वेश्चन मोस्ट नहीं है, थ्योरम लिखने पड़ेगी थोड़ी थोड़ी, इसलिए बाद में करवाएंगे। दो श्रेणियां दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है। ओके, दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, उनमें से पहला एक का पहला पद 8 दे रखा है। यानी क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, आपको पता है, आपने पढ़े, आपने किए हैं, क्वेश्चन नहीं लिख रहा मैं, वैसे देखिए टोटल क्वेश्चन फटाफट करने की कोशिश करते हैं। पहला क्या कह रहा है कि दो श्रेणियां हैं, एक श्रेणी 8 से शुरू हो रही है, पहला पद इस प्रकार से है। दूसरी श्रेणी किससे शुरू हो रही है? 3 से शुरू हो रही है, 3 से शुरू हो रही है दूसरी श्रेणी। अभेद है, अभेद के अनुसार ही करेंगे। अगर इनका सार्वय अंतर समान दे रखा है, मान लीजिए सार्वय अंतर इन दोनों में 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इन दोनों का योग क्या हो जाएगा? अब अगला पद क्या हो जाएगा? अगला पद हो जाएगा 8 है, बाद में 10 है, बाद में कितने हो जाएंगे आगे? 12 है, 14 है, 16 है। इसी प्रकार से 3, 5, 7, 9, 11 है। एक चीज का याद रखिएगा विशेष, अगर इनका हम लेस करते हैं, 8 में से 3 घटाते हैं, तो कितना आएगा? 5 आएगा। ओके, ये श्रेणियां चाहे कहीं तक चलती रहे, ये पद इससे जुड़ा, ये पद इससे जुड़ा, ये पद इससे जुड़ा, ये पद इससे जुड़ा, ये इससे, क्योंकि ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। इनका अंतर निकालेंगे तो भी 5 ही आएगा, किसी का भी अंतर निकाल लो, हमेशा 5 ही आएगा। इसी प्रकार से आपको 25 पदों का योगफल पूछा है, तो 25 पदों का योगफल क्या होगा? हमेशा 5 ही होगा। आप इसमें क्या करोगे? 5 आंसर करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? यदि 18 ए बी माइनस 3 समांतर श्रेणी में है, क्वेश्चन क्या करेगा? 18 है, ए बी और -3 समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है, तो इनको a प्लस बी का मान पूछा है, तो आप क्या करोगे? 18 माइनस ए, सॉरी, a माइनस 18 है। ओके, a माइनस 18 है इक्वल टू, क्या कह रहा है? दूसरे पद में से पहला पद घटा दिया है। ओके, यहाँ पे दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, b माइनस ए बराबर, यहाँ पे दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, -3 माइनस बी। ध्यान से देखिए, अब इनमें से हम कोई 2 पद ले लेंगे, कोई भी 2 पद ले सकते हैं। 3 पद हो गए ना, इनमें से कोई भी 2 पद ले लेंगे। मैं बाहर वाले 2 पद लेता हूँ, a माइनस 18 बराबर -3 माइनस बी को इधर लेके आ जाएंगे, a प्लस बी हो जाएगा और 18 आगे चला जाएगा, तो 18 -3, या a प्लस बी का मान क्या हो जाएगा? a प्लस बी इक्वल टू माइनस के 15 हो जाएगा, हाँ सॉरी 15 ही आएगा। a प्लस बी का मान क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ये किस प्रकार से है? ये इस प्रकार से है, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, इस प्रकार से आएंगे। पहले पद, दूसरे पद में से पहला पद, d का मान इसी प्रकार से तो निकालते हैं, d का मान, तो क्या हो जाएगा? a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3,
इस प्रकार से तो ये सभी डी के मान समान है क्योंकि समांतर श्रेणी दे रखी है। तो हम इसमें से बाहर वाले दो पद लेंगे, इनको सोल्व करेंगे। ए प्लस बी का मान पूछा था, ए प्लस बी का मान क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इसमें कौन सा आएगा, इसमें घ आएगा जिसमें 15 दे रखा है। 3 के क्वेश्चन की बात करें, 3 के क्वेश्चन बहुत बार करवा चुके हैं। 3 का क्वेश्चन काफी बच्चों ने कर भी लिया है। सभी बच्चे बोल रहे हैं कि सर 3 का क्वेश्चन हो गया है, तो कोई बात नहीं है। एक समांतर श्रेणी का 7वां और 13वां पद दे रखे हैं, 18वां पद याद करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन तो 5.2 में काफी आ चुके हैं। ये क्वेश्चन काफी बच्चों ने कर लिया, अच्छी बात है, वेरी गुड। यदि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2, सर्वांतर 8, n पदों का योग 90 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो, एक क्वेश्चन नहीं हुआ है, ये लॉन्ग टाइप से क्वेश्चन दे रखा है, ऐसा देखा है लेकिन क्वेश्चन लंबा दे रखा है। ये दो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 तो शॉर्ट क्वेश्चन थे बिल्कुल ही, 1 नंबर के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2, सर्वांतर 8, यदि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2, सर्वांतर, सर्वांतर कितना है, 8 है तथा n पदों का योग 90 है तथा n पदों का योग, n पदों का योग कितना है, 90 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो n का मान ज्ञात कीजिए, n का मान ज्ञात कीजिए, इस प्रकार से करना है, n का मान ज्ञात कीजिए। प्रथम पद दे रखा है, समांतर n पदों का योग दे रखा है, ओके। कोई बच्चा ये बता सकता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करें। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि कोई बच्चा ये बता सकता है इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करें। भाई सबसे पहले तो ये दे रखा है n पदों का योग है 90, इसका अर्थ हो गया कि Sn का फॉर्मूला लगेगा, और Sn के फॉर्मूले कितने लिखवाए हैं, दो। दो में से कौन सा, एक फॉर्मूले तो D नहीं है, एक फॉर्मूले में D नहीं है, वो क्या लिखवाया है, n/2 a प्लस an लिखवाया है। इस प्रकार से इस फॉर्मूले में D है, नहीं है, हमें सर्वांतर D का मान दे रखा है 8 है, तो हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है जिसमें सर्वांतर हो, क्योंकि यहाँ पे प्रथम पद नहीं दे रखा, इसमें प्रथम पद की जरूरत होगी, और प्रथम पद नहीं दे रखा। हाँ, प्रथम पद तो दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है, n का मान निकालना है, लेकिन हमें an अंतिम पद नहीं दे रखा, सॉरी, प्रथम पद है लेकिन अंतिम पद नहीं दे रखा। तो इसमें कौन सा हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद में कौन सा, a इक्वल टू कितना दे रखा है आपको 2, d इक्वल टू क्या दे रखा है 8, और एस एन इक्वल टू क्या दे रखा है 90। एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे हम, या n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d इक्वल टू 90 हो गया। ओके, टू यहाँ से इसमें डिवाइड में चला जाएगा, और जो जो मान अपने पास में है हम वो लिख लेंगे, या n कोष्टक में a का मान क्या है 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d कितना है 8 है, इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 2। ये 2 देखो यहाँ डिवाइड था, ये कहाँ गया, मल्टीप्लाई में आ गया इसमें। ओके, या n 4 प्लस 8 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8n-8, 8 में से 8 जाएगा 4 आएगा, इक्वल टू 180, या n 8 में से 8 जाएगा तो -4 इक्वल टू 180। 180 को इधर लेके आ जाएंगे और n को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, n को अंदर मल्टीप्लाई करते हो जाएगा 8n स्क्वायर, या 8n स्क्वायर -4 है
तो -4n हो जाएगा और ये 8 वो ये इधर आ जाएगा -1 80 इक्वल टू 0। अब देखिए मैं इसके अंदर 4 से डिवाइड कर देता हूँ, सभी में 4 का भाग जाएगा। देखिए आप ध्यान से, सभी में 4 का भाग जा रहा है, तो 4 से मैं इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। ये 4 से करेंगे तो n स्क्वायर माइनस इसको 4 से करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे n माइनस इसको करेंगे तो ये कितने हो जाएगा 45। हाँ 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, ठीक है। 45 इक्वल टू 0। अब देखिए या तो इसके फैक्टर कीजिएगा या फिर आप इसमें सिरे दर लगाइएगा, जो आपको अच्छा लगे वही कीजिएगा। या तो आप इसमें सिरे दर लगाइए या इसमें आप क्या लगाइएगा, चलो इसमें सिरे दर यूज करते हैं। सिरे दर आचार्य से n इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस प्रकार से फॉर्मूला श्रीधर का। तो इसमें आप प्रत्येक मान रखिएगा, n का मान माइनस बी -1 +1 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 स्क्वायर का भी 1 आएगा -4ac। तो ये हो जाएंगे 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 45 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2। ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 45 दूना 18 180 180 प्लस आएगा माइनस का 45 है। वेरी गुड। 181 का अंडर रूट 181 का अंडर रूट नहीं आएगा। अच्छा चलो इसके बाद में क्या आएगा 1, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 टू जा 8 और ये हो जाएंगे 360 हो जाएगा। ये 360 अपॉन 4 आएगा इक्वल टू 1 प्लस माइनस कितना हो जाएगा ये 361। 361 बटे 4 हो गया। 361 का आएगा 19, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इस अंडर रूट क्या आएगा इसका 19, क्योंकि 19 जो 19 है उसका स्क्वायर क्या होता है 361 होता है। ओके तो आप क्या करोगे बराबर में एन या बराबर लगाओगे 1 प्लस 19 1 प्लस 19 बाई 4 या 1 माइनस 19 बाई 4 या ये हो जाएंगे 20/4 या ये हो जाएंगे माइनस के 18/4। एक साइड में तो आएगा 5 या एक साइड में आएगा -4.5। माइनस के तो हम नहीं ले सकते इसमें, क्योंकि n का मान है, n का मान यानी संख्याएं गिन रहे हैं तो कुछ ना कुछ आएगा, माइनस में नहीं आ सकता। -1 -2 -3 इस प्रकार से नहीं आ सकता है। माइनस का x का n का मान कुछ ना कुछ आएगा। तो n का मान क्या आएगा यहाँ पे, n का मान आएगा 5। अतः n इक्वल टू क्या हो गया है 5 हो गया। अतः n इक्वल टू 5 हो गया। ओके
सन 2 क्वेश्चन बच गए। 2 क्वेश्चन को फिर कभी कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल की क्लास में करते हैं फिर इसको। कल इस एक्सरसाइज को खत्म कर सकते हैं, कर लेंगे अपन। 2-3 क्वेश्चन बचे हैं और 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवाऊँगा। तो इस प्रकार से, और जो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का नहीं है, वो आप कल पूछ लीजिएगा। ओके? आज के लिए टाइम काफ़ी हो गया है। नेक्स्ट क्लास 8th क्लास के लिए क्लास होगी अब 10:30 बजे। ये आप ध्यान रख लीजिएगा। अब 8th क्लास के लिए 10:30 बजे क्लास होगी।